ऑल राइट, सो नाउ हम लोग वेब ऐप डेवलपमेंट पे काम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने चूज़ किया है, हम लोग PHP पे काम करेंगे और फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ करेंगे लारावेल, ठीक है। तो लारावेल फ्रेमवर्क आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में उसको आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेमवर्क इज़ ऑल अबाउट बना बनाया हुआ कोड आपका PHP का आपके सिस्टम पे प्रॉपरली सेटअप हो जाना चाहिए। तो लारावेल फ्रेमवर्क को आपके सिस्टम में सेटअप करने के लिए, ठीक है, एक टूल है, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम लोग एक्टिवेट करते हैं, एक तरह से लारावेल को अपने सिस्टम में हम लोग डालते हैं। तो उस टूल का नाम है कंपोज़र, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो काम है, जो हम लोग लारावेल फ्रेमवर्क पे जो हम लोग काम करना है, तो हम लोगों को सबसे पहले एक कंपोज़र का हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कंपोज़र जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको हम लोगों को डाउनलोड करना है, ओके। कंपोज़र डाउनलोड होने के बाद, ठीक है, इसका जो साइट है ये आपको अभी हम लोग चेक करेंगे। इसका साइट है आपका गेट कंपोज़र करके .org, ठीक है। तो ये साइट पे हम लोग कंपोज़र पहले डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और इसका जो सेटअप फाइल होगा उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल कुछ भी हम लोग डाउनलोड करते हैं उसका एक सेटअप फाइल हम लोग एक्चुअली ये कर रहे होंगे। तो setup.exe फाइल जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये कंपोज़र बस फर्स्ट टाइम के लिए आपको चाहिए। इसका बस काम ये है कि जो लारावेल के जो बने बनाए PHP के कोड्स, फंक्शंस, क्लासेस, सब कुछ जो बना हुआ है, पूरा फोल्डर्स अरेंज सब कुछ ये कर देगा, ठीक है। आपका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग कंपोज़र का यूज़ करके लारावेल सेटअप करते हैं। लारावेल इंस्टॉलेशन जो है वो हम लोग करते हैं वाया कंपोज़र, नहीं तो सेटअप करने में बहुत टाइम लग जाता। तो कंपोज़र सिर्फ एक अलग से आपका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपको बस क्या कर रहा है, ऑनलाइन लारावेल आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं getcomposer.org ओपन करते हैं। लेट्स पुट हियर getcomposer.org। बहुत ही सिंपल साइट है, ठीक है, कुछ नहीं है, हमको बस ये डाउनलोड करना है कि ये जो है, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसमें विंडोज़ का इंस्टॉलर वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास आ जाएगा। तो डाउनलोड एंड रन वाला जो ये ऑप्शन है, ये कंपोज़र setup.exe को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है। बाकी अदरवाइज़ कमांड लाइन के थ्रू करना हो तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़न भी हो जाएंगे, तो वो हम लोग को नहीं करना है। सिंपली हम लोग ये कंपोज़र setup.exe को क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर कीप करके बोलेगा रखना है कि नहीं रखना। मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आपको पूछेगा, आप कीप कर देना, ठीक है, तो आपके डाउनलोड्स में ये चला जाएगा। ऑल राइट, तो मैं इसको अभी डिस्कार्ड कर दिया हूँ। तो आप डाउनलोड्स में चले जाओगे, आप यहाँ पर सर्च कर लो कंपोज़र करके, तो कंपोज़र सेटअप करके हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, डाउनलोड्स में। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, 1.66 MB का है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कैंसिल रन करके आ रहा है, रन करेंगे तो ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। और सिंपली कुछ जो नॉर्मल होता है सेटअप का प्रोसेस, ठीक है, वो अपना जैसे जैसे यस यस पूछते जाएगा, आप यस करते जाना, वो अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप डेवलपर मोड चूज़ कर सकते हैं, an installer will not be included, take control and just install composer। और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना तो आप इसको चेक हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो अपने आप ये सेटअप लेगा। तो होता क्या है, कंपोज़र सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है लारावेल सेटअप करने में, ठीक है। आपको PHP होना मस्ट है, ऑल राइट। तो मैं जैम्प को पहले इंस्टॉल जो है उसका मैं आपको प्रीवियसली वीडियोस जो होगा वो मैं आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है।
तो जैम्प आपको इंस्टॉल करके पहले रख लेना है। तो मेरा जैम्प जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है ये ऑटोमेटिक उस पाथ को सर्च किया, वहाँ पर उसको जैम्प के अंदर php.exe करके मिल रहा है। ठीक है, तो जैम्प भी इंस्टॉल करना मस्ट है आपको ये कंपोज़र सेटअप स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, जैम्प आपके पास होना चाहिए। क्यों जैम्प बोल रहे हैं, क्योंकि जैम्प के अंदर PHP ये सब ऑटोमेटिक रहता है तो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये आपको चूज़ करेगा कि कौन सा exe फाइल है, उसी के हिसाब से ये आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट होगा अपना। ठीक है, और सारा सेटिंग वेटिंग करके आपका इंस्टॉल करेगा। ओके, कुछ भी इसके अलावा कुछ भी आगे पूछे तो सिंपली आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर टू कनेक्ट टू इंटरनेट, मत कीजिए सब। ठीक है, सिंपल आप नेक्स्ट कर दीजिएगा और फिर इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसीलिए मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन मेरा कहीं ना कहीं इंस्टॉल हुआ होगा, लाइक बेसिकली सी ड्राइव में कहीं कंपोज़र करके आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को फाइनली कंपोज़र का हेल्प लेके, ठीक है, लारावेल का प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, मतलब कि फ़ोल्डर बिल्ड करना है, वो एक जगह बनाना है जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ओके, तो ये इनबिल्ट आपका सी ड्राइव में यहाँ पर आ गया है, सेट हो गया है और ये यूनिवर्सली अवेलेबल हो गया है। कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप कहीं से भी टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं। लारावेल प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप होगा, कहाँ पर पूरा फ़ोल्डर बनेगा, सब कुछ एक जगह कहाँ पर होगा, वो हम लोग आप पहले से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मुझे मन है कि मैं सी ड्राइव में, ठीक है, एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट करके मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। मान लीजिए ई ड्राइव में लारावेल प्रोजेक्ट्स करके मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं लारावेल का प्रोजेक्ट्स रखूँगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे प्रॉपरली फ्रेश एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई भी नया प्रोजेक्ट होगा यहीं पर हम मान लीजिए बनाना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अब हम लोगों को नया प्रोजेक्ट कंपोज करना है। ठीक है, कंपोज़र का यही काम एक तरह से कंपोज करना। तो हम लोग इस पर्टिकुलर फोल्डर में, मेरा विंडोज़ 10 है तो मैं यहाँ ई ड्राइव से लारावेल प्रोजेक्ट फोल्डर सेट कर चुका हूँ। अब इसमें मैं 10-20 जितना चाहे उतना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हम एक फ्रेश प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब एक फ्रेश फोल्डर यहाँ बनेगा। तो उसके लिए आप ई ड्राइव के लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर आ ही चुके हैं। आप यहाँ फाइल में जाएंगे, ओपन CMD प्रॉम्प्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये नहीं है, बहुत लोग में होता है कि ये विंडोज़ में ये वाला ऑप्शन रहता है, पावर सेल वाला, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दिखते रहता है, तो वो फिर डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके भी वहाँ जंप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मैं ई ड्राइव के लारावेल प्रोजेक्ट में आ गया। ठीक है, जो फोल्डर था। बट अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, CMD करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ई ड्राइव में इस तरह सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 में आ रहे हैं। तो आपको जाना कहाँ, ई ड्राइव, तो आप पहले ई प्रेस करेंगे। ठीक, देन CD करके आपको कहाँ जाना है, तो CD में लारावेल प्रोजेक्ट्स करके फ़ोल्डर बनाए थे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे प्रोजेक्ट्स, आ गए आप यहाँ पर। तो ये एक तरीका है, या फिर डायरेक्ट भी आप जंप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को फ्रेश प्योर प्रोजेक्ट के लिए फ़ोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, तो कमांड होता है, लेट्स राइट दिस कमांड, कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट स्पेस लारावेल / लारावेल, फिर स्पेस, और इसके बाद जो आप नाम देंगे वो होगा एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम। जैसे कि मैं प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर रखता हूँ प्रोजेक्ट 1। ठीक है, एंड देन प्रेस इंटर। मैंने ये गलत कर दिया, अंडरस्कोर लगा दिया क्रिएट प्रोजेक्ट में, अंडरस्कोर नहीं होता है, डैश होता है प्रॉपर्ली, यहाँ पे ये डैश होता है। तो ये जो क्रिएट प्रोजेक्ट लिखे हैं ना, ये हो गया फिर कंपोज़र के अंदर एक कमांड बनाया गया है, एक वहाँ पर लिखा हुआ है, इसका काम है लारावेल प्रोजेक्ट को क्या करना,
डाउनलोड करके प्रोजेक्ट 1 फोल्डर में पूरा सेटअप कर देना सब कुछ, ठीक है। तो चलिए, डैश अंडरस्कोर लिखा गया था, अब हम लोग फिर से यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद वेट करते हैं थोड़ा। आपका नेट से कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो आप खुद भी देख रहे हैं बहुत सारे चीज़, कितने कितने फाइल्स डाउनलोड हुए हैं, अब सब इंस्टॉल हो रहा है एक एक करके। ये कंपोज़र इस चीज़ में हेल्प कर रहा है कि नेट से वो हमको डाउनलोड करके यहाँ पर ला रहा है। बहुत कुछ आपको अभी देखने मिलेगा, तो आप समझ पाओगे क्यों इतना टाइम लिया। बहुत सारे फोल्डर बन जाते हैं अभी। आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। सो नाउ एप्लीकेशन जो था कम्प्लीटली सक्सेसफुली पूरा सेटअप हो गया है, ठीक है। अब हम लोग फाइनली देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। मैंने वहाँ लिखा था कमांड, ठीक है। उस कमांड के थ्रू ये प्रोजेक्ट 1 करके आपका फोल्डर बन गया। आप इसको ओपन करोगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर बहुत कुछ बना बनाया यहाँ पर है, ठीक है। हर एक फ़ोल्डर का अपना पर्पस है तो बहुत कुछ, ईच एंड एवरीथिंग में बहुत डिटेल चीज़ है, ठीक है। बट जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जो हम लोगों को प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत पड़ने वाला है वो सारा मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस कर देंगे, ये अलग अलग पेजेस हैं, कुछ इसका काम होगा छोटा बहुत वो बता देंगे। ये जो फ़ोल्डर्स हैं ये सब का अपना काम है, ठीक है। मैं सब फोल्डर के बारे में डिस्कशन करूँगा, जब जब उसका ज़रूरत पड़ेगा विल डिस्कस, ओके। तो एक मोटा मोटी अभी आप ये जान लीजिए कि ये आपका बना बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर तैयार करके रख दिया है, ओके। एंड ये जो लारावेल फ्रेमवर्क होता है इसको हम लोग इन जनरल MVC बोलते हैं। मतलब इसका जो मॉडल जो होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होगा एक तरह से वो हम लोग MVC मॉडल बोलते हैं उसको, MVC मॉडल, ठीक है। तो MVC मतलब बेसिकली मॉडल, M फॉर मॉडल ही होता है एक्चुअली, मॉडल। V फॉर होता है व्यू, ठीक है। एंड C फॉर होता है कंट्रोलर। तो ये जो है मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसका मतलब होता है कि ये आपको कंट्रोल कर रहा। व्यू मतलब वो जो सामने दिखेगा। मॉडल हो गया खासकर डेटा के बारे में बात करते हैं इसमें, डेटाबेस के बारे में, ठीक है। तो ये आपको फ्रेमवर्क तैयार करके दे रहा है जिसमें कि आप बस टेंशन इस बात का लीजिए, ये अपना कंट्रोल कर लिया है कि हाउ टू कनेक्ट विद डेटा एंड डेटा एंड यूज़र इंटरफेस, ओके। व्यू मतलब क्या, वो जो दिखेगा सामने, ठीक है। तो कोड तो आपको लिखना है क्या दिखाना है, ये बस क्या किया है, पैकेज सेट कर दिया है, लिंक करके रख दिया है। आपको बस वो फंक्शन यूज़ करना, वो फंक्शन यूज़ करके आप कर सकते हैं हैंडल। तो हम लोग को इसमें यही चीज़ है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है कौन कौन सा फंक्शन है, किस फंक्शन का क्या काम है। तो वन बाय वन वो सब चीज़ों को शुरुआत में टाइम लगता है, विल सी, ठीक है। तो एक लाइन में आप लारावेल फ्रेमवर्क को बोल सकते हैं कि ये MVC फ्रेमवर्क है, ठीक है। M फॉर मॉडल हो गया, V फॉर व्यू हो गया एंड C फॉर कंट्रोलर हो गया। बेसिकली हम लोग VS कोड पे काम करेंगे, ओके। तो VS कोड में, ओके, VS कोड में आप नॉर्मली आपका जहाँ भी आप पहली बार आप वो फोल्डर खोल रहे हो तो आप ओपन फोल्डर में चल जाइए, और जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट है, ठीक है। हमारा ई ड्राइव में बेसिकली लारावेल प्रोजेक्ट्स करके उसके अंदर ये प्रोजेक्ट 1 करके था, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर दीजिए। तो उस प्रोजेक्ट के सारे यहाँ पर सब कुछ इस तरह से लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा। जो वहाँ पर आपको दिख रहा था वो यहाँ पर आपको इस तरह से आ गया, ठीक है। सारा फोल्डर यहाँ बनाया हुआ है, हर एक के अंदर बहुत कुछ है। जो भी चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, हर चीज़ का डिस्कशन का ज़रूरत भी नहीं होता है, ठीक है। बट जो हमें फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग। मोटा मोटी अभी एक नॉर्मल अगर आपको कुछ डिस्प्ले कराना हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्यों कर रहे हैं वेब ऐप, मतलब कि आप एक HTML पेज शो कराओगे फ्यूचर में, ठीक है। तो आप कैसे शो कराते हैं आगे, कैसे डिस्प्ले होता है,
विल सी, ठीक है, कौन सा फाइल कहाँ रखते हैं, HTML फाइल कहाँ रखते हैं, वो सब कुछ हम लोग आगे अपकमिंग सेशंस में देखेंगे। ये हुआ सिर्फ कि हाउ टू सेटअप, एक तरह से आप सेटअप कैसे किए लारावेल को। तो जैसे ही किए तो सब कुछ बहुत कुछ बना बनाया आ गया। अब उसका यूज़ कैसे करना है विल सी इन अपकमिंग क्लासेस। ओके, नाउ एक बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है ई ड्राइव के लारावेल प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट 1 करके। ओके, तो वी कैन गो इन दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम क्या है, प्रोजेक्ट 1। तो हम लोग अब उसके अंदर चले गए प्रोजेक्ट 1 करके, उसी के अंदर वो बनाए सब सेटअप किए हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई फर्स्ट कि हम लोग अब एक्टिवेट करके देखते हैं कि हमने जो पूरा सेटअप किया कैसे पता चलेगा कि हमारा लारावेल एक्टिवेट हो गया। तो हम लोग को एक्टिवेट करना पड़ता है सर्वर को, तो हम लोग को सर्वर एक्टिवेट करना पड़ता है, तो वो होता है PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। एक बार पहले देख लेते हैं ये क्या कर रहा है, फिर मैं आपको इसके डिटेल में जाऊंगा। खासकर ये कमांड हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऐप को एक्टिवेट करने के लिए सर्वर पे, ठीक है। जैसे हम ये टाइप किए, हमारा ऐप जो है फ़िलहाल हमारा ये लोकल होस्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कहीं किसी कोई परचेज़ नहीं किए हैं सर्वर, तो अभी हम लोग कहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपने ही सिस्टम में। तो हमारा सिस्टम का अभी जो करंट IP एड्रेस है वो है 127.0.0.1 एंड कॉलोन में पोर्ट नंबर है 8000। मैं इसको ब्राउज़र में टाइप करूँगा, वन टू सेवन पॉइंट ज़ीरो वन एंड हेयर 8000, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, लेट्स सी क्या खुलता है सामने। आप देख सकते हो प्रॉपरली इस तरह से लारावेल करके लिखा हुआ आपका सामने आ गया। ये अगर आ रहा है, ठीक है, कौन सा PHP यूज़ कर रहे हैं वो सब यहाँ पर वर्जन सब दिखेगा। तो कौन सा आ रहा है, आपका वर्जन क्या है, ये अगर सामने आ रहा तो क्लियर है कि आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर ये अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ, ठीक है, ऑफ़ करने के लिए आप Ctrl+C प्रेस करेंगे तो आपका ये सर्वर ऑफ हो जाएगा, क्लोजिंग करके लिख रहा होगा, ठीक है। 2 बार आप Ctrl+C कर दीजिए, क्लोज हो गया। अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूं तो पेज सर्वर नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि मैंने सर्वर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ कि इस तरह से हम लोग सेटअप करते हैं। ओके, अब तो ये क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ आपको क्या करना है, यहाँ लिखा ही हुआ है कंपोज़र सेटअप करना है, ऑल राइट। बट उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कंपोज़र स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ मेंशन कर दें कि आपको सबसे पहले XAMPP सर्वर इंस्टॉल करना है। ओके, तो इसका प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, वीडियोस में ये किया हुआ है मेंशन। मैं एक आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाकी आप वीडियो से हेल्प ले लीजिएगा। आप XAMPP करके सिंपली सर्च कीजिए। ओके, ये उसका साइट है, आप डायरेक्ट इंस्टॉलर पे जाके क्लिक कर दीजिए। ओके, और जो करंट वर्ज़न है आप उसको कर सकते हैं, ज़्यादा करंट भी दिक्कत करता है, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि एकदम करंट भी ना करें, बट 8 है तो 8 तक चलेगा, ठीक है। PHP 8 है, 8 से बेटर 7 होगा। अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो आई थिंक कंपोज़र में 7 यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेट मी रन वंस अगेन। आप यहाँ रिफ्रेश करोगे आपको दिखेगा वर्ज़न कौन सा है। लारावेल 8 है, PHP मेरा 7 है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर PHP 8 स्टार्ट हो जा रहा है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा पहले वाला वर्ज़न ही करें, ठीक है। 7 वाले पॉइंट पे ही करें, क्योंकि उस पर जस्ट किया हुआ रहता है बहुत सारा टास्क, तो ठीक रहता है, कुछ अपडेटेड रहता है, दिक्कत भी आ जाता है। तो क्लिक हेयर फॉर अदर वर्जन्स करके भी ऑप्शन है आपका। तो एकदम नहीं, एकदम पूरा नहीं, बस हम बोल रहे हैं कि 8 नहीं करके 7 पे भी काम चला, तो 7 का जो
रिसेंट में होगा वो वाला आप कर लीजिए। तो ये वाला कर सकते हैं आप डाउनलोड 64 बिट का, 64 बिट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर इंस्टॉल कीजिए। ओके, इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद तब आप प्रॉपरली जैम्प सर्वर पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, देन आप ये कंपोज़र वाला टास्क कीजिएगा, ठीक है। सेटअप करने के बाद ओके, इंस्टॉल लारावेल इंस्टॉलेशन जो वाया कंपोज़र था, वो जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये वाला पॉइंट। इसके लिए जो कमांड है, ठीक है, जो कमांड हम लोग सेट किए जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट था, मान लीजिए हमने ई ड्राइव में किया, तो मैं यहाँ पर ई ड्राइव करके मान लीजिए अब सारा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स रखते हैं, जितना प्रोजेक्ट है सब आप यहीं रखना चाहते हैं। तो अब लारावेल नाम का कोई फोल्डर बनाए थे, आप उसके अंदर गए और कमांड मैंने क्या लिखा था, तो कंपोज़र देन क्रिएट डैश प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस इज़ अ कमांड, देन लारावेल स्लैश लारावेल, ओके। और उसके बाद जो आप लिख रहे हैं वो हो गया, आप प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम क्या देना चाह रहे हैं वो, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 वो चीज़, ये प्रोजेक्ट फोल्डर नेम हो गया जो भी आप यहाँ देना चाहेंगे। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। देन आप इसके बाद आप सर्वर जो एक्टिवेट आप चाहते हैं कि सर्वर एक्टिवेट हो, ठीक है, टू एक्टिवेट लारावेल ऑन लोकल सर्वर। लोकल सर्वर मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग लोकली अभी काम कर रहे हैं, बट आप ऑन सर्वर डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या कमांड होता है उसके लिए, तो नॉर्मली आप जो ई ड्राइव के अंदर आप थे, ठीक, तो यहाँ तक तो रहेगा सेम, बट इसके अंदर फिर आपको आना पड़ेगा, विच इज़ अ प्रोजेक्ट फोल्डर नेम जो आप बनाए होंगे, क्योंकि उसके अंदर है, ठीक है। आप उसके अंदर आ गए और तब यहाँ पर आपको सर्वर रन कराने के लिए कमांड का नाम है PHP आर्टिशन, ओके। और सर्व करके आपको एक्टिवेट करना, इंटर प्रेस करना। जैसे आप एक्टिवेट करोगे तो आपका सर्वर जो है किस IP एड्रेस पे होगा, 127.0.0.1:8,000। इसको आप ब्राउज़र पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, टाइप ऑन ब्राउज़र, क्रोम जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आपका वो सामने खुल जाएगा। इसका मतलब है कि लारावेल हमारा सेटअप हो गया कम्प्लीटली। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही।